ये मेरे आके तो सूरज की धूप भी नहीं पहुंची ऐसा लगा था मोला। मैं मोला था उसका कार में चली। ठीक है सेक कब ले बन गए? वाह वीडियो बने तो सेक रोज तब सेक बन गए। छत्तीसगढ़ के सेक। अच्छा शेख साहब जी जगदलपुर तक फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। जब तक बस्तर में नक्सलवाद था तब तक टूरिज्म की जो संभावनाएं थी, लगातार बीते 1-1.5 घंटे से मैं चल रहा हूं। बहुत बारिश भी हो रही है। जल जीवन मिशन जहाँ न पहुँचे पत्रकार वहाँ पहुँच जाए ठेकेदार। रास्ता बहुत आसान नहीं है। सुकून भरे नज़ारे को देखने के लिए मैं काफ़ी दूर से चल कर आ रहा हूँ। लेकिन जेर अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तो उन करबो नहीं करा तक सीधे हम लोग कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तरह दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। आज मैं कोई समाचार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की खूबसूरती आपको दिखाने जा रहा हूँ। काफ़ी सालों से मैं बस्तर आ रहा हूँ, लगभग 16-17 साल लगातार मुझे बस्तर आते हो गए। लेकिन एक वाटरफॉल जहाँ जाने की जब इच्छा हुई तो भैया अभी पानी नहीं है, जब जाने की इच्छा हुई तो भैया बहुत ज़्यादा पानी है। तो मेरा एक चिन्भिना मित्र है जो गुस्सा हो जाता है, मतलब ये ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ जो चलेबिलिटी है वो ज़्यादा महत्व रखती है। चल भाई चलते हैं, कहाँ चलते हैं बाद में पता लगता है। तो इन लोगों ने मुझे बोला कि भाई बस्तर चलते हैं, कुछ सरप्राइज़ है। मैंने कहा ठीक है यार चले चलते हैं। मुझे लगा ऐसे आसपास जो आमतौर पर लोग देखते हैं, तीरथगढ़ और चित्रकूट, तामड़गुमड़, बारसूर, इन तमाम जगहों पर तो हम लोग आते ही रहे, पहले भी आए हैं। लेकिन इस बार इन लोगों ने कहा कि कुछ अलग करते हैं। तो पिछले साल हम लोग गए थे ट्रैकिंग पर ढोलकल गणेश के। इस बार इन लोगों ने कहा, अभी चूंकि बस्तर चर्चा में भी है, नक्सलवाद खत्म होने के बाद से बस्तर की चर्चा इस बात को लेकर है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि पूरे भारत में सबसे अच्छी घूमने की जगह जो है वो बस्तर है और यहाँ की ब्यूटी देखने लायक है। तो ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विनय वर्मा। जोहार। अब बीच बीच में छत्तीसगढ़ी बोलूँगा भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरे देश में लोग देखें, इसलिए हिंदी में बना रहा हूँ। लेकिन है मोर संगी है मन संग, तो मैं हिंदी को ठियाज नहीं सका। ये डॉक्टर विनय वर्मा है, मोर पर्सनल डॉक्टर है और मैं ट्रैकिंग करी 8-10 किलोमीटर के। तो मैं कभू सांस ऊपर तरी हुई तो डॉक्टर संभाली से प्यार दे। और परम मित्र है डॉक्टर विनय वर्मा। कई इंटरव्यू में मैंने देखे भी हो विनय वर्मा ला। और ये है राम साहू जोहार। और ये है शिखर देवांगन। शिखर देवांगन जो है पत्रकार है, हमारे छोटे भाई है। अब वो छोटे भाई मान सका तो भले उम्र बड़े का हो गए। अच्छा रामला। तो मैं एक बेहतरीन, अच्छा बस्तर घूमे की एक बात है कि कौन मौसम में घूमा जाए। तो हम निकले मानसून में, तो जहाँ जहाँ तक नज़र जात है बहुत खूबसूरत नज़ारा है। बस्तर के सबसे खास बात यह है कि जब भी हम ट्रेवल करतन तो मानसून के जो मौसम होते, पहाड़ बन के जो बीच से एक धुंध दिखाई देते, छोटे छोटे पानी के बूंद जब पेड़ के पत्ता में टकरा करके जब बिखरते तो एक ग्रेइश बनते इमेज, वो बड़ा सुंदर लगते। तो खिड़की खोल के दिखाऊं क्या खूबसूरत नज़ारा है। छीन के पेड़, आम के पेड़ और इमली के पेड़ का बड़े पैमाना में बीच बीच में सरई, साल, सागौन, बड़ा खूबसूरत बनाए थे बस्तर में। आमतौर पर लैंडस्केपिंग जे में भी दिखाई पड़ी, बड़ा खूबसूरत रहते लैंडस्केपिंग यहाँ के। तो देखते चलिए और इस सफ़र में आपको कुछ अच्छे विजुअल्स भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कैमरा जूम हो गया, पीछे ले लिया जाए, ठीक है। तो बने रहिए, पूरे ट्रैकिंग की लंबी वीडियो है और एक चीज़ बताऊँगा। हाँ, एक बात बताना भूल गया था। यहाँ जाने के लिए सबसे बेस्ट रूट है, आप जगदलपुर तक फ्लाइट से पहुँच सकते हैं। बस्तर ज़िले का मुख्यालय है जगदलपुर, वहाँ तक आप फ्लाइट से आ सकते हैं, बाई रोड आ सकते हैं। और साउथ की दिशा से ट्रेन के जरिए भी वहाँ पहुँच सकते हैं। ट्रेन के जरिए भी वहाँ पहुँच सकते हैं।
उसके बाद आप सबसे पहले चित्रकूट आइए। भारत का नियाग्रा कहते हैं वाटरफॉल को। तो उस नियाग्रा वाटरफॉल में नाइट स्टे करिए, सुबह उसको देखिए और वहाँ से निकल पड़िए बारसूर की दिशा में। और बाकी डिटेल के लिए अगर वहाँ कोई गाइड होंगे तो कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे वो ट्रैक पर आपको आंधा बढ़ा के लेकर जा सकते हैं। इन कठिन रास्तों को पार करते हुए हमें जाना होगा। एकदम बियर ग्रिल वाला फीलिंग थोड़ा ही इस लागत बोला आज। इरे लगातार देख दी दर्शक मन चक्कर नहीं लग जाए यार। वीडियो चार्ज देख दो इधर बहुत लंबा घाटी है। ओह माय गॉड, देख तो कैमरा में तो कम दिखत है, आँखी के आधा कैप्चर कर पाता कैमरा। हाँ लेफ्ट साइड जरा गाड़ी ये मेरे आके तो सूरज के धूप भी नहीं पहुंचे, इसे लागत मोला। मौसम से अपना ट्रैकिंग का सफल है भाई। अब हम तो नहाए नहीं जानबूझ के, क्योंकि नहाना ही है तो क्यों ना बरसात में नहाए। क्या धुंध है, ऐसा लगता है आसमान में आ गए। जाड़ के मौसम में आ गए थे इसमें। हम लोग पहुंच गए थे बारसूर में बत्तीसा मंदिर, महाभाचा मंदिर, जहाँ गणेश भगवान की प्रतिमा है, 32 पिलर्स का मंदिर है। छत्तीसगढ़ के पीएससी में पूछा जाने वाला सवाल है ये। तो सब बारसूर में सबको देखने के बाद, बारसूर में एक भारत माता की प्रतिमा है, वहाँ से आप दाहिनी ओर लेंगे तो सीधे चिन्नार का रास्ता जा रहा है और हम लोग चिन्नार की ओर निकल पड़े हैं। हमारा जो एक्सपर्ट है, इस टूर का जो गाइड है राम साहू, उसका कहना है कि 10 किलोमीटर बाद जो है चिन्नार पड़ेगा। और चिन्नार में किस तरह की व्यवस्था, राम साहू किस तरह की व्यवस्था करवाई है आपने चिन्नार में? जाके पता चलेगा क्या बताएं। फिर भी तो कुछ मतलब वहाँ पर बताते हैं बाइक से नहीं जा सकते, तो बाइक वहाँ पर अरेंजमेंट कति जाना है। कति देर डेरी हाथ में मतलब हम लोगों को कार से उतर करके वहाँ पर बाइक अरेंज किया गया है, लोकल्स के जरिए उस बाइक में बैठेंगे और वहाँ से फिर सफ़र तय करेंगे, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो कीचड़ और उनकी वजह से जा नहीं पाती हैं। बाइक के बाद काफ़ी दूर पैदल भी चलना है, लगभग 3-4 किलोमीटर बता रहे हैं, बाकी पहुँच कितना लगेगा। बहुत चुनौतियाँ हैं। एक और चीज़ आगे आप देखेंगे, मेरे काले रंग का बेहतरीन जूता। क्योंकि मैं चप्पल पहन के आया था, मुझे लगा कि चलना है, लेकिन किसी ने बताया कि कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ग्रिप वाले जूते चाहिए थे जो कि एड़ी को भी पूरा जाम करके रखे हैं। इसलिए यहाँ पर अगर आप भी जूता लेकर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिएगा। ये बारसूर में एक आरके मॉल है, राइट दाहिने दिशा में, वहाँ पर जूता जो है वो आप खरीद सकते हैं। मिलिट्री वालों का कैंप है, इसलिए मिलिट्री वाले जूते वहाँ मिलते हैं। उसके नीचे जो बूट का ग्रिप है वो बड़ा शानदार है, तो मैंने परचेस किया अभी। ये देखिए, इस तरह के रास्तों से होकर हमें लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है यहाँ से, और 10 किलोमीटर बाद आएगा चिन्नार से बाइक में बैठ कर फिर हम आगे का सफ़र तय करेंगे। सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए। अब हम लोग पहुँच चुके हैं दंतेवाड़ा जिला के गीदम विकास खंड में, जो गाँव पड़ता है आपको दिखाता हूँ, चिन्नार। अब चिन्नार में ये हमारे तमाम साथी जो हैं इस बात को तय कर रहे हैं कि वहाँ पर नाला है 8 किलोमीटर दूर यहाँ से, उस नाले तक ये स्कॉर्पियो पहुँच जाएगी, बाकी गाड़ियाँ जा पाएगी नहीं, इसलिए बाइक का अरेंजमेंट है। अब आगे आपको तस्वीर दिखाते हैं। हमारा ये मैं बोला था उसका कार में चली, ठीक है चला आगू, लेकिन मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा। हाँ जय जोहार। अपन बारे में बताओ तुम। मोहन नाम सिद्धार्थ चंद्राकर है। क्या बता करता भूता में हाँ किसानी करता हूँ। उन्नत किसान, चंद्राकर मन किसान नहीं हो भाई, उन्नत किसान होते हैं। उन्नत एकर से भी हम थोड़ा नवा में कदम रखकर क्या पता ये जिम भाई अपन बारे में बता।
अच्छा मैं अपन बारे में बताता हूँ मैं पाम के खेती करत होगा अभी देखा हूँ ब्लॉग ला उसा अरे भाई एकदम अलग से हूँ जाओ पाम के ब्लॉगिंग देखा हूँ और अलग से ब्लॉग और बनाबो और यूट्यूब में भी है बैठने का उन्नत किसान शेख साहब नाम से वीडियो गलो के देखो तो शेख कब ले बन गए वाह यह वीडियो बने हैं तो शेख मुस्तफा शेख बन गए छत्तीसगढ़ के शेख अच्छा शेख साहब इसे करके वो वाला शेख मैं कहे दुबई वाला शेख कहाँ हो गया करके वही है दुबई वाला हाँ कैसे एक्साइटमेंट किसना है तुम्हारे मन में यार फुल एक्साइटमेंट है हाँ आज चक जब पूरा अब जो देखिए सब लोग देख सकते हो ये बड़ी पड़तियां अबे मोर रेनकोट सिद्धू रेनकोट का है मोर बोला दे दे बे भाई ये वाला देख के मजा आते ब्लॉग में देखो गरम हो कति रात पलटाए दे देख तो पोट बुड़ जाएगा कबीर जी भैया हमन जो करत हन तेला साहस कथे कि दुस्साहस कथे कहाँ से भैया ये उम्र तो एडवेंचर की उम्र है हाँ मोरो है हाँ वाह मोर में कहाँ है कभी दबे ही किंग मैं सही मायने में बताता हूँ मौसम अच्छा रहतीस तो मुर्जी धुकुर पुकुर नहीं करतीस लेकिन वहाँ पानी गिरा तो बस्तर में एक पल में बोले ये कि भाई मोर ब्लॉगिंग वोगिंग ठीक से बन पाई कि नहीं तुमन जो चीज़ दिखाना चाहा तो वहाँ तक पहुँच पाऊँ कि नहीं का चैलेंज एक से बढ़कर एक आने वाला है तो जिन चिन्नार में रहना राम मोहम्मद अभी हाँ चिन्नार में जहाँ रहें वहाँ से वहाँ एक आश्रम है छात्रावास तेकर से हम जस्ट आगे बढ़े हैं और चूँकि दूसरा गाड़ी हमारे जा नहीं सकते जैसे स्कॉर्पियो चाहते ऊंचा गाड़ी है तो मैं एक सलाह दूँ कि जमन भी आना चाहता तो मन कोशिश करा कि थार रॉक्स स्कॉर्पियो जो ऊंचा हाइट के गाड़ी है तेमा आवा हाँ अलका जार में नहीं आना है अलका जार में आए का है अगर तरी छुआ रही ये बाकी साथी मन बाइक में वाइपर मारना दोस्त हमारे बाकी साथी मन बाइक पर निकल चुके हैं रेनकोट अब हूँ इधर रेनकोट धरे बार हूँ रेनकोट रखे हुए इधर 100 रुपये में रेनकोट भी साइन भाई अबे रेनकोट पहन के सफ़र तय करना है आगे के हमारा बारिश शुरू हो चुके हैं मैं कार से बाहर आ चुके हूँ तब ये रेनकोट जिन एक मात्र सहारा है भाई और तुम लोग दिखा दो फांदावाड़ा जलप्रपात लिखा है साफ साफ है ये रास्ता है ये रास्ता जाने का हिमल जाना हिमल जाना है ना जी धुकुर पुकुर करत तू बन के नहीं फुल एक्साइटमेंट जाके देखे लगी बस्तर के जादू मोर पास हवा ना तो जूता का दिक्कत है कोई फर्क नहीं पड़ा है जूता है का है धरी जूता धरी मोर चप्पल में से बीच में ऐसे फंसाते नहीं गोड़ ला ते वाला नहीं है सीधा खपले बोझे वाला है और एक चिकलन धरा ही ना था तो गोड़ ऐसे निकल जाएगी कितना जूता है तो 80,000 का जूता नहीं है महंगा जूता क्या है हम तो भाई अभी भी साए हैं जूता गोड़ अरे मोजाओ पहने हैं यार कुछ नहीं मोजाओ पहने हैं कुछ नहीं है देवन क्या करे जल्दी आती नहीं यार डॉक्टर 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 ओ बैग धर ले ना 2 और बैग खाली है और कुछ रखना है का पानी बोतल रखा सब जन हाँ यार डोंट एक में डाल दे तो अब हम लोग रेनकोट वगैरह पहन के पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं ये हमारे डॉक्टर साहब उनका भी रेनकोट जज किया हम दोनों क्या है ज़्यादा पक्के दोस्त हैं तो मिलता जुलता कलर का थोड़ा कलर का और ये है हमारा मोटरसाइकिल द लॉर्ड स्प्लेंडर चलादार बे ना कहाँ थे हाथ हो कितना खतरा है हीरो कितना खतरा है ज्यादा खतरा आप लोग कौन गांव के हो हाँ ये कौन सा गांव है तुमरी कुंडा यहाँ से कितना किलोमीटर हांदावाड़ा आगे 7 किलोमीटर होगा सर यहाँ 7 किलोमीटर आगे है तो बाइक जाएगा 7 किलोमीटर तक पूरा ज़्यादा नहीं जाएगा सर पहाड़ी तक जाएगा पहाड़ तक फिर पैदल चलना पड़ेगा
तो आप लोग तो जाते होगे अक्सर बार बार? अभी पानी गिर रहा होगा ऊपर से? जी गिर रहा क्या क्या नाम है अपना बता दो। है। मेरा नाम संतोष है। आपका नाम? मैं और डॉक्टर साहब एक गाड़ी में सवार हैं। मुझे लगता है लेंस में पानी नहीं पड़ा है फिलहाल। और ये डॉक्टर साहब और मैं एक बाइक पर सवार होकर के निकल पड़े हैं आंध्रावाड़ा की ओर। लेकिन चैलेंज तो सामने आते ही आ गया है। इस नाले में भरा है पानी। राम कुमार कैसे पार करेंगे? पहले तो मैं नाकावा। तुम लोग खुद जुट जाओ। अब ये चैलेंज है। भैया जूता को बनाने के पार करेगा। अब ये जूता ना और हरी ये है। ये लड़के लोग कर देंगे पार, लड़के लोग। ये हमारा साथी दिलीप जाके चेक कर रहा है कि क्या इसको पार किया जा सकता है। अब वापसी में बढ़ गया तो नहीं जाएगा। हेलो जाएगा। तो सबसे पहले चला जाए। दबाओ। जूता ले है। ये वो ये दे गाड़ी सटा के सटा के फर्स्ट गियर। ये हमारी बाइक फंस गई यहाँ पर। वहाँ जाने का एक खतरा ये भी है कि लौटते समय अगर पानी बढ़ गया तो मुश्किल होगा। पीछे जो आप ये भीषण नदी के जैसा दिखने वाला नाला पानी भर गया है। मैं पानी भर गया। उसके पानी की तीव्रता में झेल नहीं पाया। बाइक चालू करो जो है। और ये थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है। ठीक मार के बोल बजरंग बली की। आगे आते आते ठीक लगा दे तेरी उसमें क्या है? कोई बात है क्या? गरम हो ना किक मारे ले। तो ये फाइनली बाइक हमारा एक्सपर्ट कबीर बाइक एक्सपर्ट। एक किसी गाड़ी में थैंक यू आप लोग का। चल रहे हो ना? चलाना गाड़ी। चलो फिर चलो। अकेले जाओगे? चलो हाँ वो है दो लोग चलो किसी भी गाड़ी में बैठो। ये आपका क्या नाम है जी? चैतराम। आपका? संतोष सर। चैतराम संतोष। हम लोग वहाँ मिले थे अभी। हाँ अच्छा वही हैं आप लोग ना? चलो आगे सफर तय करते हैं अब। चैतराम और संतोष हमारे साथ हैं। ये आगे बाइकर्स की टीम है। कौन जूता ले रहे थे ट्रैकिंग करो? पहने भाई पहने हैं यार से बात हो रहे। पहने हैं भाई मैं ले रहे हैं। दिखेगा कौन सा है गाड़ी? जोखिम भरा रास्ता है।
कीचड़ वाली सड़क है, लेकिन बारिश भी हो रही है, हम गीले भी हो रहे हैं। लेकिन एक बात सत्य है जी, तैयारी देखिए। हम लोगों को मज़ा बहुत आ रहा है। जो मज़ा करने हम लोग आए हैं यहाँ, तो मज़ा बहुत आ रहा है हम लोगों को। अरे पिछल झंझार लेकर हो रहे, मुझे देखा हमारा हैवी ड्राइवर है। चलो आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या कुछ हो रहा है। चलो। हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कीचड़ और बारिश दो बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। कई प्राचीन विशालकाय पेड़ जो हैं वो इस रास्ते में नज़र आते हैं। चले दोस्त। ये छीन का पेड़ टूटवा हो गया है, ऊपर पड़ गया ये। दरअसल नक्सलवाद की वजह से इस इलाके में सरकार की जो योजनाएं हैं, सड़क, ये सब नहीं पहुंच पाया है। बिजली के खंभे कुछ दिखाई पड़ते हैं, यानी बिजली पहुंच चुका है। ये सुअरों का झुंड पार हो रहा है, बच्चे उसके। और ये हमारे सामने यहाँ पानी की टंकी है, यानी कि पानी की सप्लाई है गाँव में। बस आने के लिए सड़क नहीं है। एक बच्चा टंकी के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पर चूँकि जंगल है, लकड़ी की कोई कमी नहीं है, तो लोग अपने घरों में फेंसिंग करते हैं, वो लकड़ी की ही करते हैं। आपको जो भी घर नज़र आएगा, यहाँ के लोगों के लिए मेरे ख्याल से मैं सोच पा रहा हूँ, प्रोटीन डाइट जो है वो मांस ही एक बड़ा विकल्प है। क्योंकि लोग सुअर पालन कर रहे हैं, लोग मुर्गियाँ पाल रहे हैं, बकरा पाल रहे हैं, तो वही उनके बॉडी में प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स है। क्योंकि दलहन की खेती इस इलाके में बहुत ज़्यादा होती नहीं है। लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से चावल उगाते हैं, बाकी सरकार उपलब्ध कराती है। और जो डेली ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो सब इनको मिल जाता है। तो एक चैलेंज जो हम दोस्तों ने लिया कि बारिश के मौसम में क्या हम हांदावाड़ा जा पाएंगे, तो उस चैलेंज के साथ हम लोग चल रहे हैं। ये देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर जो है बादल ऐसा लग रहा है बैठ गए हैं, और हम लोगों का रास्ता जो है वो अपने आप में बड़ा जोखिम भरा है। दिखाता हूँ आपको, फिसलन बहुत ज़्यादा है बारिश की वजह से। और मेरा हाल में क्या है दिलों का न पूछो सनम। डॉक्टर का हाल है बता। देखा नहीं तुलांच्या बोधून हो जा। मुझे तो ये लो कलर पसंद है, इसलिए मैंने ये लो वाला रेंज किया है। हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही है, और हम लोग उस मन में एक सुकून है कि जब हांदावाड़ा वाटरफॉल पहुंचेंगे तो अच्छा लगेगा कि हमने जो सोचा था, जहाँ तक पहुंचना तय किया था, वहाँ तक हम पहुँचे। ये खेत की तैयारी शुरू हो गई है, सब लोगों ने जुताई वगैरह कर ली है, अब बीज डालने का टाइम है। मुझे लगता है ये मक्का के लिए उपयुक्त खेत है, क्योंकि यहाँ पर पानी निकलने के लिए जगह है। धान के खेत में पानी निकलने की जगह नहीं होती है। ऊपर आएगी, ये सरकारी बोर्ड लग गया के अंदर में काफ़ी से आ रहा है। जल जीवन मिशन, जहाँ न पहुँचे पत्रकार वहाँ पहुँच जाए ठेकेदार। जल जीवन मिशन के ठेकेदार ने यहाँ भी आकर के काम किया है। बहुत आगे
वो तो मारी काल चला दे घर वाला गाड़ी बग्गी पथरा बरोबर जूता पहन रहे हैं तो घिसाया चौकर पर मजबूत जूता ओकरा भीतरी में पानी पहुंचा गए भाई धीरे चला रही ना तो हेला रायपुर आऊ बलौदा बाजार समझ के रहा कुदा तो ना तो धोखा में झन रहे ना बलौदा बाजार की घटना इतिहास लिखा अबे कैसे करता ये हम हांदावाड़ा ट्रैकिंग में जा रहे हैं। आप मेरे पीछे हैं, ये पौधे को देखिए। हम जितने ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव प्लांट्स की बात करते हैं, जो एग्जॉटिक प्लांट्स होते हैं, हज़ारों रुपए के एक पौधे होते हैं, और आप इसकी खूबसूरती देखिए एक बार। और ये अगर आपके गार्डन में लगा हो, और ये मिक्स्ड कैसा लग रहा है, इसमें थोड़ा नारियल का भी फ्लेवर है। इसके टंगालियों को आप देखेंगे तो थोड़ा चंपा के जैसा इसके जो पत्ते हैं वो उनका जो प्लेसमेंट है वो उनकी तरह है, और बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है। तो यहाँ पर विचार करना चाहिए ना इनको। बिल्कुल विचार करना चाहिए अमन। हमारे जंगलों में इतने खजाने छुपे हुए हैं, और हम एग्जॉटिक के लिए दूसरे देशों पे निर्भर हैं आज भी। वो बताएंगे एस्थेटिक क्या है, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई ये अमेरिका aesthetic है। पाम और रोबस्टा पाम। एस्थेटिक है बोल के हाँ चालू हो गए फाइनली। चलो चलिए फिर आगे। फिर नरवा आ गया क्या जी? धान बूटी वाला है। ये नदी से ऐसे ही छोटे छोटे नाले निकलते हैं, और इन नालों से बनती फिर नदी, एक उफनती नदी। इस तरह के नाले उसको पानी देने का काम करते हैं। तो पिकअप के मारे उलट मच जाऊंगा लागत भाई। ये गाड़ी जो है ये पंचर हो गई है। ये देखिए इसका चक्का पूरी तरीके से बैठ चुका है, ये बैठ चुका चक्का। लेकिन हम लोगों का हौसला जो है वो नहीं बैठा है, और हम लोग यहाँ से आगे का सफ़र जो है पैदल तय करने वाले हैं। पैदल जाएंगे अब। हाउ इज द जोश? हाय। भैया, इसके बारे में बताइए, पीछे जो आपने देखा। ये मशरूम है जंगल का, बहुत जगह पे पूरे मौसम दिखाई पड़ रहा है। आज तो छोड़ते नहीं मुझे। मैंने आपको दिखाया था कि हमारी बाइक पंचर हो गई है। उसके बाद से आगे का सफ़र जो है कुछ किलोमीटर का, वो हम लोग पैदल तय करने वाले हैं। लेकिन चलते हुए बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कैसे जंगल की पारिस्थितिकी चलती है। ये देखिए, ये छीन के कुछ बीज हैं जो उगने की तैयारी में हैं। और ये जो जैसे ये अर्जुन का फल है, अर्जुन का फल है। ये कौहा भी बोलते हैं, कौहा बोलते हैं इसको। ये अर्जुन का फल है, और इस तरह से जंगल में पड़े पड़े अंकुरित हो जाएगा। स्प्राउटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं कभी? स्प्राउटिंग अंग्रेजी में इसको कहते हैं। और नया पौधा बनने के लिए अभी तैयार है। उसको हम छोड़ देते हैं वहीं पर। और इस तरह से जंगल में बहुत सारे छोटे छोटे नए पौधे जो निकलने को तैयार हैं। इनमें बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जो सर्वाइवल करके जंगल का रूप ले पाते हैं, लेकिन बाद में जब काटने की बारी आती है तो उनको बताया जाता है कि अरे उगा देंगे। मतलब जंगल के अपने जोखिम हैं, जंगल के अपने चैलेंजेस हैं। किस तरह से एक जंगल तैयार होता है, नेचुरली किसी पौधे का उगना, उसका स्ट्रगल, इन तमाम चीज़ों के बाद एक बड़ा जंगल तैयार हो पाता है। तो जब आप हांदावाड़ा के ट्रैक पर आएंगे, फ्यूचर में तो सरकार को सड़क बना देगी यहाँ तक, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि नक्सलाइट्स की वजह से इधर सड़क नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब चूँकि नक्सलवाद ख़त्म हो चुका है तो सड़कें अब बनेंगी इस इलाके में आने के लिए। कम से कम 4-5 पुल बनाने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है देख के सड़क। उसके बाद यहाँ तक लोग पहुँच पाएंगे। तो रास्ते में न सिर्फ आपको जो चैलेंजेस है वो पड़ेंगे, बल्कि एक जंगल का पूरा पारिस्थितिकी। कोई काट के रखा होगा भाई इसको।
वहाँ से काट के लाए होंगे। ये सामने भी बांस दिख रहा है। ये गंदा चीज़ है यार, ये नहीं करना चाहिए जंगल के अंदर। ये बहुत वाकई में ये बड़ा दुख देता है देख के ये कि ये पानी का बोतल फेंक देंगे लोग, पन्नी फेंक देंगे। आदमी इन्हीं चीज़ों से भाग के जंगल में आए हैं और आके यहाँ भी कुरकुरे का पाउच देखेगा तो क्या ही मतलब ऐसे जगह में आने का। तो जो भी लोग घूमने के शौकीन हैं उनको स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ, मत क्या करो यार, ये पानी पाउच फेंकना, बॉटल फेंकना, ये अपना कुरकुरे मिक्सचर का जो सड़ांध है शहर का, उसको ला के यहाँ पर फेंक देना, ये काम कम से कम नहीं करना चाहिए। जंगल जैसा है उसके मूल स्वरूप में ब्यूटी है। ये देखिए बिस्लरी के बॉटल को फेंक के चला गया है। अपने ट्रैक करने के लिए जब हम 10 किलो 15 किलो का बैग टांग के खुशी खुशी लेके आ रहे हैं, अपना हाँ। कचरा कितना वजन का होगा? हाँ, आप एक झिल्ली में, एक बैग में आपके 2 पानी के बोतल, एक कुरकुरे का पैकेट, और बॉटल जब कितना खाली वजन हो गया हाँ। तो फेंकने की क्या जरूरत है यार, बैग में रख लो, उसका वेट क्या है, उसको हवा निकाल के रख लो। सही जगह में सही तरीके से इसको दीजिए। बजाय इसके कि जंगल रास्ता बहुत आसान नहीं है, कांटेदार नुकीले नुकीले पत्थर हैं, उनको पार करना है। इसमें आवाज आता है ना कैमरा में, बिल्कुल आवाज है इसमें। झरना शांत रहेंगे तो झरने की आवाज सुनाई देगी फिर से। हाँ, और चिड़िया की आवाज। मानसून में बस्तर यानी स्वर्ग से ज्यादा। खूबसूरत टेरेन है। लगातार बीते 1-1.5 घंटे से मैं चल रहा हूँ। बहुत बारिश भी हो रही है और बारिश के साथ साथ थकावट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लंबी लंबी चढ़ाई है, सांस फूलने लगता है। ट्रैकिंग का अपना सुख है, लेकिन मुझे लगता है झरने की आवाज़ जो है वो तेज़ हो गई है और जिस डेस्टिनी तक मैं पहुंचना चाहता था वो नज़र आ रहा है। इतने थकावट के बाद एक सुकून भरा नज़ारा मेरी आंखों के सामने है। ये सुकून भरे नज़ारे को देखने के लिए मैं काफ़ी दूर से चल कर आ रहा हूँ। ये देखिए, ये है हांदावाड़ा वाटरफॉल। ये इसकी पहली झलक मिली है, आप लोगों को दूसरा एंगल से इसका नज़ारा और दिखाएंगे। कहाँ जाना है? हाँ, हाँ,
चालू हो गया। हाँ। तो बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हांदावाड़ा वाटरफॉल के ठीक नीचे। जब तक बस्तर में नक्सलवाद था तब तक टूरिज़्म की जो संभावनाएं थी, इन तमाम संभावनाओं पर लगभग विराम सा लग गया था, क्योंकि पहुंच मार्ग नहीं था। अब तक जो लोग भी बस्तर आते हैं वो तीरथगढ़ देखते हैं, चित्रकूट देखते हैं, वो बारसूर जाते हैं, वो दंतेश्वरी मंदिर जाते हैं, लेकिन जिन जगहों पर ट्रैक करके पहुंचना है हांदावाड़ा वाटरफॉल, वहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था। अब तब जबकि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है 31 मार्च 2026 के बाद, तब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जो है अब इन जगहों तक पहुंच मार्ग बनाएगी। लेकिन एक मन में चिंता भी है कि अभी जब लोग पैदल ट्रैक करके आ रहे हैं तो ढेर गंदगी, मैंने कोई बियर का बोतल फोड़ रखा है यहाँ पर, कोई पाउच फेंका हुआ है, तो इस तरह भांति भांति की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो उस तरह की चीज़ों से नाश न कर दें, इस बात का डर भी बना हुआ है। तो बस्तर आइए, लेकिन संतुलन के साथ आइए, अपने आप को सभ्य मानुष बना के आइए और जीरो सिविक सेंस को घर में छोड़ के आइए, एक सिविक सेंस के साथ आइए और ये समझिए कि ये बस्तर वासियों का घर है। यहाँ का जंगल जो है, यहाँ पर जब आप आते हैं दूसरे घर में जाकर कचरा नहीं फैलाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर आकर के कचरा नहीं फैलाना है भाई। इज्जत से आओ, बढ़िया रहो, देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अपना ज्ञान वर्धन करो, लेकिन जो गंदगी फैलाया जा रहा है वो कम से कम ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये हांदावाड़ा वाटरफॉल जो है, यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत मुश्किल भरे रास्तों से चल के बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पैदल चलना पड़ा है 5-6 किलोमीटर तक हम लोगों को, लेकिन जो बाइकर्स होते हैं जिनके पास अच्छी बाइक है, बहुत हैवी बाइक नहीं, वो लोग आराम से यहाँ पर बाइक के माध्यम से पहुँच सकते हैं। लेकिन बीच में कई नाले भी पड़ते हैं, तो कई चुनौतियों को पार करते हुए जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। अद्भुत यानी अद्भुत, देख करके आपको एक अलग सुकून मिलता है। तो अब मेरी एक आदत है, जब किसी टूरिज़्म प्लेस पे जाता हूँ तो वीडियोस तो बनाता ही हूँ, लेकिन कुछ समय तक वहाँ पर बैठ करके उसको फील भी करना चाहिए कि आप किस जगह पर आए हैं, वहाँ का वाइब कैसा है, उस नेचर को फील करना चाहिए। तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो बाद में हम डिस्क्रिप्शन में आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। जोहार। हाय हेलो, हम लोग आए हैं छोटे डोंगर नारायणपुर से, और ये जो है अपना दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ज़िला में। हांदावाड़ा पहले बहुत यहाँ पे माओवाद नक्सलवाद था, जिसके कारण डर के कारण यहाँ आते भी नहीं थे, और अभी एकदम निश्चिंत होकर हम लोग यहाँ पर देखने आए हैं। काफ़ी खूबसूरत बस्तर का तीरथगढ़ और चित्रकूट जैसा जलप्रपात है, वैसा ही ये हांदावाड़ा, जिसका कंपेयर जो बाहुबली सीन में जो पहाड़ है उससे भी किया गया है, तो बहुत खूबसूरत है। तो चाहूँगा कि जितने भी पर्यटक हैं वो एक बार यहाँ का जो नज़ारा है एक बार ज़रूर देखें, बहुत खूबसूरत आनंद आ जाता है। बहुत ही बेहतरीन है, वंडरफुल है। यहाँ पे बहुत सारे आपको एडवेंचर करते हुए आना पड़ेगा, और आते ही आपका जितना भी थकान है पूरा दूर हो जाएगा। तो मैं आप सभी से दर्शकों से चाहूँगा कि आप आइए और इस प्रकृति का सौंदर्य का आनंद लीजिए। बहुत धन्यवाद। हेलो, हाय गाइस, मैं सरगुजा का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे बड़े दिन बाद मैं घूमने का प्लानिंग किया हुआ था, और काफ़ी दिन के बाद मन में आया कि चलो घूमने चला जाए। हांदावाड़ा बहुत सुनने में आया था कि बहुत अच्छा जगह है। आप देख सकते हो, इनकी ऊंचाई देखोगे आप खो जाओगे। हालांकि आने में रास्ते में आपको थोड़ी बहुत थकान होगी, पर आप जब यहाँ आओगे सारी थकान भूल जाओगे। मैं चाहता हूँ आप सारे दोस्तों के साथ आप यहाँ आओ, घूमने आओ, और भैया का ब्लॉग है उनको भी आप देखो।
थैंक यू।